नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर और वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल आप कह सकते हैं एक एडवाइस है हमारी करंट गवर्नमेंट को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है आर्टिकल, द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। टाइटल है इसका, दिस इज इंडियाज मोमेंट ऑफ रेकनिंग बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर यह बात करी है कि यूक्रेन रशिया युद्ध में इंडिया को कैसे बेनिफिट हो सकता है, हमारे लिए क्या अवसर यहाँ पर ओपन होते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि मनी प्लस मोरल्स जो अप्रोच है वेस्टर्न कंट्रीज की, इससे इंडिया को फायदा क्यों होगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एडवाइस दी है मोदी जी को कि डॉलर को इग्नोर मत करना, यूएस डॉलर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी ये मत सोचना कि डॉलर को मैं अबैंडन करके कोई लोकल करेंसी यूज कर लूंगा और उससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मनमोहन सिंह जी ने क्या एडवाइस दी है पीएम मोदी को। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने एक्सपैंड कर दिया है यूपीआई के पेमेंट सिस्टम को किस और नए कंट्री में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई या फिर इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, रिसेंटली किस कंट्री में यूपीआई इंट्रोड्यूस किया गया है। सही आंसर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ अगर हम बात करें यूक्रेन वॉर की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने आर्टिकल की शुरुआत में यह बात बोली है कि यूक्रेन वॉर एक ट्रैजिक इवेंट है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि किस तरीके से लाखों लोगों की जिंदगी उजड़ गई है, और बिल्कुल हुआ भी यही। आप अगर सोच कर देखें, यूक्रेन हैज प्रीटी मच बिन डिस्ट्रॉयड। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली ये कहा है कि हर महीने इनको $7 बिलियन चाहिए। अगर ये अमाउंट यूक्रेन को ना मिला तो ये कंट्री ऑल टुगेदर कोलैप्स भी कर सकता है। ना यूक्रेन के दुख अपनी जगह है, उम्मीद दुनिया भर में यही है कि कहीं ना कहीं ये वॉर रुक जाए और लोगों की जो ये पीड़ा है, जो ये कष्ट है, ये कम हो जाए। मगर देखो, इस वॉर की वजह से दुनिया भर का जो ट्रेड है ये चेंज हो चुका है। हमने ये देखा है कि पहली बार वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मेजर सैंक्शन लगा दिए रशिया पर। इवन जापान, साउथ कोरिया ये भी कूद गए। दुनिया भर की वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर दिया है आज के समय रशिया का। मुझे रिसेंटली एक मेरा रशिया का दोस्त है, वो बता रहा था कि जो एप्पल का मैकबुक प्रो होता है, जो इंडिया में 2.5 लाख के आसपास का मिल जाता है, ये रशिया में आज के समय 7.5 से लेकर 8 लाख रुपए का बिक रहा है। और तो और हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि पश्चिमी कंट्रीज ने अब एक नया ट्रेड करने का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, या फिर आप कह सकते हैं ये लोग इसको अडॉप्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ये है प्रिंसिपल्ड ट्रेड का मेन सिद्धांत, और इसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने काफी बार बात करी है अपने आर्टिकल में। प्रिंसिपल ट्रेड में जो पश्चिमी देश है वो ये कहते हैं कि देखो, हमसे ट्रेड करके कंट्रीज को बेनिफिट होता है। ये बात जग जाहिर है। देखो, चाइना चाहे जितना स्ट्रांग हो, मगर चाइना किसी और कंट्री को सामर्थ्यवान नहीं बना सकता। हमने ये भी देख लिया, चाहे चाइना किसी कंट्री को जितना लोन भी दे दे, तब भी ऐसा नहीं है कि रातों रात वो कंट्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हमने देखा है पाकिस्तान श्रीलंका के केस में कि चाइनीज लोन कोई मैजिक पिल नहीं है, उल्टा काफी बार पॉइजन पिल बन जाती है। मगर वेस्टर्न कंट्रीज के पास ये जेन्युइन पावर है कि जिस देश के साथ भी ये ट्रेड करते हैं बड़े स्केल पर, इवेंचुअली उस कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव करती है, क्योंकि ये लोग डोमिनेट नहीं करते ट्रेड में। काफी बार इनके साथ ट्रेड इक्वल होता है, या फिर कई केसेस में तो जो गरीब कंट्री है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है। तो अब पश्चिमी देश यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम ऑटोक्रेटिक कंट्रीज के साथ, जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट नहीं करती, उनके साथ ट्रेड ही क्यों करें। अगर ट्रेड करना है तो प्रिंसिपल ट्रेड करो। प्रिंसिपल ट्रेड का मतलब यह है कि सिद्धांतों वाले देशों के साथ ट्रेड करो, उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करो जो फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे काम करती है। और यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली जो बाइडेन ने यह बात बोली भी है कि मार्केट डेमोक्रेसीज शुड राइड ग्लोबल ट्रेड रूल्स इंस्टेड ऑफ चाइना। यहां पर सिर्फ रशिया की बात नहीं आती, चाइना की भी बात आती है। आपने देखा होगा कि जो ट्रेड वॉर ट्रंप ने स्टार्ट करी थी, बाइडेन ने ऑल टुगेदर वो ट्रेड वॉर कंप्लीटली खत्म भी नहीं करी अभी तक। अब यहां पर आप कहेंगे मगर यूएस ये क्यों चाहेगा कि सिर्फ डेमोक्रेसीज के साथ ये इनका मेजॉरिटी ट्रेड करे, डेमोक्रेसीज में इन्वेस्ट करे, डेमोक्रेसीज के साथ सप्लाई चेन्स बनाए। देखिए, इसका रीजन ये है कि यूएस के ओवर द ईयर्स कई जो मेजर लीडर्स रहे हैं, उन्होंने एक बात काफी बार दोहराई है कि डेमोक्रेसीज लड़ती नहीं है आपस में। डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर
अगेंस्ट ईच अदर। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस ही होता है जब दो डेमोक्रेसीज आपस में लड़ती है, नहीं तो यूजुअली आप देखोगे दुनिया भर में जब भी वॉर होती है या तो दोनों देशों में कोई ना कोई तानाशाह होगा, या फिर वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, या फिर एक कंट्री में तानाशाह होगा, एक कंट्री में डेमोक्रेसी होगी। तो ये बात प्रूवन है कि डेमोक्रेसी एक जगह जब फैल जाती है तो वहां पर वॉर बहुत ज्यादा कम होती है। और ये बात हम आतंकवाद के केस में भी देखते हैं। आप अगर देखो तो ज्यादातर आतंकवाद उन कंट्री से ही आता है जहां पर डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा कमी है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ये फोकस कर रही है कि सिर्फ प्रिंसिपल ट्रेड करो, और हाँ देखो लॉन्ग टर्म में इससे ग्लोबल ट्रेड को कुछ नुकसान होगा, मगर जो इंडिया जैसे देश है जो पहली बार बड़े स्केल पर ट्रेड करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, उनके लिए ये एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी यहाँ पर यह कहा है कि जो ये प्रिंसिपल ट्रेड का सिद्धांत पश्चिमी देश अपनाएंगे, इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। देखो चाइना, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, मैं कड़वी बात बोलने वाला हूं मगर हमको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, चाइना ने ग्रोथ करी है अपने दम पर, उनके लोगों ने बड़ा की मेहनत करी, डिसिप्लिन दिखाया। हमको एक्चुअली जब तरक्की मिलेगी वो मिलेगी किस्मत से, और किस्मत यही है कि यूएस, यूरोप, ये सारी कंट्रीज आज के समय रशिया, चाइना के साथ कम ट्रेड कर रही हैं, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया ही इनके लिए बन जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन मेजर कंट्रीज कैटेगरी। तो मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर यह कहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है, इंडिया अपनी शर्तों पर फ्री एक्सेस पा सकता है इन मेजर इकोनॉमीज का, और इसलिए आपने देखा होगा एक के बाद एक इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है। यूएई के साथ साइन किया, इजराइल के साथ साइन करने वाले हैं बहुत जल्द, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर लिया, इसी साल यूके के साथ साइन कर लेंगे, कनाडा के साथ भी साइन होगा, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन, इवन यूएस के साथ भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, सरकार उस पर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर रही है, मगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी अपॉर्चुनिटी और भी ज़रा बड़ी है, बहुत सारे पश्चिमी देश है, ये बेस्ट टाइम है उनके साथ बढ़ चढ़ के ट्रेड करने का, इंडिया को फ़ायदा ही होगा। आगे जाकर ये एक स्टेटमेंट ये भी देते हैं कि देखो अमेरिकन डॉलर को कभी त्यागना मत। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बात बहुत ज़्यादा जोर देकर कही है कि अमेरिकन डॉलर इन द पास्ट स्ट्रांग रहा था, भविष्य में भी स्ट्रांग रहेगा। ये जो सपने हैं कुछ देशों के कि जी अमेरिकन डॉलर को यूज़ ही नहीं करेंगे, हम दिखा देंगे अमेरिका को, ये धरे के धरे रह जाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रशिया और चाइना की, जिन्होंने रिसेंटली कहा कि डॉलर को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, डॉलर के बिना हम ट्रेड करेंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर यह कहा है कि देखो अगर जल्दबाजी में डॉलर जैसी इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिजर्व करेंसी को तुम छोड़ोगे तो लॉन्ग टर्म में इससे लॉस होगा। अगर इंडिया ये सोच रहा है कि रशिया के साथ बिल्कुल रुपये रूबल में करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं डॉलर को हमको यूज़ करना ही होगा। डॉलर की इंपॉर्टेंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और ये बात देखिए सच भी है, ऑल्दो ऑब्वियसली इंडिया बीइंग ए ह्यूज पावर, हमको भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि यूएस के पास इतनी ज़्यादा डोमिनेंस है दुनिया की इकोनॉमी पर, मगर हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर यूएस को चैलेंज करना है इन द फ्यूचर, मान लो बड़े सपने हमारे कि एक दिन जी यूएस को भी चैलेंज करेंगे, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको पहले खुद स्ट्रांग होना होगा, उसमें अभी काफ़ी टाइम है। तो मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर यह कहा है कि जोश जोश में आकर डॉलर का यूज़ कम मत कर देना, डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। और आगे इन्होंने एक और बात ये भी बोली है कि करंट गवर्नमेंट को एक बार को काफ़ी बार ये लालच आएगा कि रशिया से सस्ता जो क्रूड ऑयल है डिस्काउंटेड रेट पे ये परचेज कर लेते हैं, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करो। तो मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि थोड़ा बहुत तेल खरीदना ठीक है, बड़े स्केल पर यहाँ पर अगर तुम सेटलमेंट्स करते हो लोकल करेंसी से तो इससे आप जेपरडाइज कर सकते हो अपने रिलेशंस वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, वेस्टर्न मार्केट के साथ, क्योंकि हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी रशिया के साथ जो भी रिलेशन है हमारे, वो आप कह लीजिए सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, पुरानी यादें उसमें बहुत सारी है। बट अगर हम बात करें प्योर इकोनॉमिक्स की तो सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश को होगा पश्चिमी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करके, उनकी मार्केट्स का एक्सेस प्राप्त करके, हमारे जो स्किल्ड लोग हैं उनको वर्क वीज़ा दिलवा कर वो वहाँ पे जाएंगे, विदेशी मुद्रा कमा कर वापस लेके आएंगे। इसी तरीके से इंडिया ग्रो करने वाला है। रशिया इंडिया को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं बनाएगा, अगर इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा तो पश्चिमी देशों के साथ ट्रेड करके ही बनेगा। ये बात क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कि वेस्टर्न ब्लॉक को इग्नोर मत कर देना। कुछ समय के लिए एक देश आपको डिस्काउंट पे तेल बेच सकता है, मगर उसके चक्कर में ऑल टुगेदर जो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, ये मत गवा देना। और फिर आगे आप अगर देखो तो मनमोहन सिंह जी ने ये भी बात बोली है
कि इंडिया को अपनी इमेज का भी ध्यान रखना होगा। इंडिया में जो सोशल हार्मनी है ये मेंटेन रहनी चाहिए। हमारे देश में चाहे किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति हो, किसी रिलीजन का आदमी हो, वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। और आपस में लोग अगर मिलकर काम करेंगे, नेगेटिविटी कम होगी, तो इससे देश को भी फायदा होगा। और इसके बारे में हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी कह चुके हैं कि जो एंटी माइनॉरिटी इमेज बन चुकी है इंडिया की, ये इंडियन कंपनीज को हर्ट करेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ये बात सच है। अब देखिए, इंडिया में एंटी माइनॉरिटी कुछ एक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मगर जो इमेज इंडिया की बनाई जा रही है इंटरनेशनली, ये बात बिल्कुल सच है। चाहे यूएसए की जो कांग्रेस वुमेन हो, इलान उमार, उसके अलावा कई और जर्नलिस्ट हैं, वो मिलकर एक बार को इंडिया की एक इमेज ऐसी बना रहे हैं कि जी देखिए यहाँ पर तो बहुत बुरे हाल हैं। और सैड बात यह है कि इंडिया इसके रिस्पॉन्स में ज़रा कुछ करता नहीं है, कुछ पीआर कैंपेन अपना ग्लोबली लॉन्च करता नहीं है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में सब लोग मिलके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंडिया को नीड ये है कि ग्लोबल कैंपेन चलाना चाहिए, जहां पर इंडिया प्रेजेंट करे अपनी इमेज एज ए प्लूरलिस्टिक कंट्री, जहां पर किसी भी रंग, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रेस, कहीं का भी कोई इंसान हो, कहीं का भी ह्यूमन बीइंग हो, वो प्रॉस्पर कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। लिटरली आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को बता रहा है कि देखिए आप ऐसे करिए। बिल्कुल एक केयर लगती है, लगता है कि परवाह है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिल में फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया। और ये इंडिया की ब्यूटी रही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कभी ओपनली आपस में लड़ाइयाँ नहीं करी, एक दूसरे को भला बुरा नहीं कहा। कहीं ना कहीं आकर एक डेकोरम मेंटेन किया है और फोकस प्राइमरली रहा है देश पर कि इंडिया को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने एक्सपैंड किया है किस कंट्री में रिसेंटली। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडियंस कैन नाउ मेक पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई इन यूएई। वेरी गुड न्यूज़, यूपीआई लगातार एक्सपैंड कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ